हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करें और वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो देखते हैं पार्ट 4 में क्या होता है। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जैसे ये यहाँ पे ये है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको किस तरह से नरेशन किया जाएगा देखते हैं। तो उसको हम भाव के अनुसार उसमें आदेश दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है या निवेदन किया जा रहा है या कोई सलाह दी जा रही है, तो उसको हम भाव के अनुसार उसका नरेशन करते हैं और सेट टू को या सेट टू को इसी भाव के अनुसार बदलते हैं कि इसमें क्या है, सलाह है, निवेदन है। देखते हैं पहला सेंटेंस, टीचर सेड ब्रिंग योर बुक। तो यहाँ पे टीचर ने कहा, तो टीचर ने कहा यानी टीचर ने आदेश दिया, तो यहाँ पे सेड को हम ऑर्डर्ड में बदलेंगे। टीचर ऑर्डर्ड। कामा हटाएंगे, कामा की जगह यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में जब इन्वर्टेड कामा हटता है तो टू का प्रयोग होता है। और जो सेंटेंस है ब्रिंग, तो ब्रिंग की फर्स्ट बार हम टू के साथ, टीचर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग, और योर सेकंड पर्सन है, इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है तो मी मानेंगे, तो मी जब आएगा इधर तो यू से बना है योर, तो मी से बन जाएगा माई, हो जाएगा माई बुक। तो इसको सेड को हम भाव के अनुसार बदलेंगे। अगर कोई हमसे बड़ा कह रहा है तो आदेश दिया जा रहा है, यदि कोई हमारा दोस्त कह रहा है तो उसको हम एडवाइस में बदलेंगे, सलाह हो जाएगी वो। अगला देखिए सेंटेंस, सीता सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइज। मतलब यहाँ पे मना किया जाए, डू नॉट मना किया जा रहा है। तो सीता सेड, सेड को बदलेंगे, मना किया जा रहा है तो फॉरबेड। सीता फॉरबेड यानी सीता ने मना किया। डू नॉट का मतलब क्या है, मना करना। फॉरबेड मी, कामा हटाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू। अब ये जो पार्ट है डू नॉट, ये हट जाएगा क्योंकि इसका मतलब है मना करना, तो ये मीनिंग यहाँ पे लगा दिए डू नॉट सेट टू की जगह पर, तो फिर ये डू नॉट हट जाएगा। तो टू मेक ए नॉइज, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आया है तो प्रोनाउन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, दे सेड प्लीज टेक द टी। प्लीज यानी निवेदन हो रहा है यहाँ पे, तो जब प्लीज निवेदन हो रहा है तो सेड को हम बदलें रिक्वेस्ट में। दे रिक्वेस्टेड, दे रिक्वेस्टेड टू प्लीज। अब देखिए वहां से डू नॉट हटा था, यहां से ये हट गए थे, यहां से प्लीज हट जाएगा। जब निवेदन होगा तो रिक्वेस्ट लगा दिया, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, तो रिक्वेस्टेड टू और क्रिया के फर्स्ट टेक द टी। अगला देखिए, ही सेड टू राम लेट मी गो। जब लेट वाला सेंटेंस आएगा तो इसमें दो अर्थ निकलते हैं, या तो कोई आदेश दे रहा है या कोई निवेदन कर रहा है। तो उसमें देखें कि इधर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट कौन है। यदि हमारा दोस्त कोई है, हमारे बराबर का हम उम्र है, तो लेट को हम रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं। यदि कोई हमसे बड़ा है तो वो आदेश हो जाएगा, तो लेट को हम आदेश में, ऑर्डर्ड में बदलेंगे। तो सेड टू है, इसको हम, तो ही सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्टेड, तो लेट वाला होगा उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं या ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड राम, लेट टू लगाएंगे। अब लेट वाला को उसमें से लेट नहीं हटेगा, देखिए डू नॉट वाले में डू नॉट हट जाएगा, प्लीज वाले में प्लीज हट जाएगा,
लेकिन जब लेट वाला आएगा तो टू के बाद लेट लगाना है, टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी मी को बदलेंगे यहाँ से, यहाँ ही है, और ही जब क्रिया के बाद जाएगा ऑब्जेक्ट में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा हिम, टू लेट हिम गो, फुल स्टॉप। एक और देखिए सेंटेंस, ही सेड लेट अस प्ले क्रिकेट। अब लेट वाला था, यहाँ पे लेट अस है, तो जब लेट अस आएगा तो इसमें थोड़ा सा नियम परिवर्तन हो जाएगा, इसमें थोड़े से रूल बदलते हैं। वो क्या बदलता है देखिए, जब भी लेट अस वाला सेंटेंस आएगा तो सेड हो या सेड टू हो, हम इसको प्रपोज्ड में बदलेंगे या सजेस्टेड में, मतलब सलाह दे रहा है कोई, सजेस्टेड, तो ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा हटाया था तो टू लगाया था, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटाया टू लगाया यहाँ पे, लेकिन जब लेट अस वाला सेंटेंस होगा तो इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम दैट लगाएंगे, दैट। अब दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, लेट अस हट जाएगा, तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या आया। यदि थर्ड पर्सन है, ही सी दे इट कुछ भी है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दे, और इसके बाद लगाएंगे शुड, दे शुड प्ले क्रिकेट। तो जब भी लेटेस्ट वाला सेंटेंस आएगा तो सेड को सजेस्टेड में बदलेंगे या प्रपोज्ड में बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है। यदि थर्ड पर्सन है तो दे लगाएंगे, और फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ पे बी लगाएंगे, उसके बाद शुड, और फिर वैसा ही सेंटेंस जो है वो उतार देंगे, प्ले क्रिकेट। अगला देखिए, आई सेड टू हिम लेट अस सिट हेयर। यहाँ भी लेट अस आया, यानी सेड टू को हमें बदलना है सजेस्टेड में, तो आई सजेस्टेड हिम। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब देखिए लेट अस हट जाएगा, सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट में यहाँ आई है, तो जब फर्स्ट पर्सन होगा तब हम लगाएंगे बी, बी शुड सिट, और हेयर का हो जाएगा देयर, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जाएगा तो हेयर का देयर। तो आई सजेस्टेड हिम दैट बी शुड सिट देयर। तो जब थर्ड पर्सन होगा तो सब्जेक्ट दे लगाएंगे लेटेस्ट वाले में, यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो बी लगाएंगे दैट के बाद। यदि सेकंड पर्सन यू आ रहा है तो यू ही रहेगा, जैसे यहाँ पे यू आ रहा है तो यहाँ पर भी हम यू ही रखेंगे।